नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। किसी से बैठे बैठे कहीं पर बात करनी हो तो व्हाट्सएप, कॉल करनी हो, वीडियो कॉल करके देखना हो तो व्हाट्सएप, वीडियो शेयरिंग, फोटो भेजना हो और अब तो बिजनेस करने के लिए भी व्हाट्सएप की जरूरतें और आदतें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आप अपने तमाम कामों के लिए जिस मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है, उसकी नई पॉलिसी आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। ऐप के नोटिफिकेशन के बाद लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है, पर आपकी यह आशंका कितनी सही है? व्हाट्सएप ऐसा क्यों कर रहा है? क्या वास्तव में आपकी जानकारी, आपका डेटा, बातचीत कंपनी दूसरे तक पहुंचा देगी? पहले भी किस तरह के आरोप लगे थे और अब आगे की कहानी क्या है? आपको व्हाट्सएप की शर्तें माननी है कि नहीं? कंपनी क्या कह रही है? आगे क्या होगा? आज सब आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल व्हाट्सएप ने 8 फरवरी से अपनी नीतियों में बदलाव की घोषणा की है। इसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। भारत में भी व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले नाराज हैं। इतना ही नहीं, देश के 15% यूजर व्हाट्सएप से पूरी तरह किनारा करने का मन बना चुके हैं। दुनिया भर में व्हाट्सएप के 2 अरब से ज्यादा यूजर हैं। भारत में सर्वाधिक 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब नई पॉलिसी कई सवाल पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि उसकी शर्तें मानने के बाद व्हाट्सएप आपके चैट और खासकर बिजनेस अकाउंट के साथ हुए चैट, प्रोफाइल, तस्वीर व कॉन्टैक्ट संबंधी सूचनाएं फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी थर्ड पार्टी सेवा प्रदाता के साथ साझा कर सकता है। ऐसे में सवाल यह भी है कि अगर आपके लेन देन, सूचनाएं, चैट, कॉल डिटेल व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम व थर्ड पार्टी कारोबार के साथ साझा करेगा तो क्या आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे? हालांकि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर सफाई जारी की है। फेसबुक की पेरेंट वाली मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने अपने बयान में कहा है कि उसकी पॉलिसी में हालिया बदलाव से दोस्तों या फिर फैमिली मेंबर्स के साथ किए गए आपके मैसेज की प्राइवेसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मार्केट में उसके प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर कई तरह की गलत अफवाहें चल रही हैं, जो बिल्कुल सच नहीं है। कंपनी ने कहा कि वह इन सभी अफवाहों का खंडन करती है और वह यूजर्स के प्राइवेट मैसेज को एंड टू एंड इंक्रिप्शन के जरिए सिक्योर रखना जारी रखेगी। यानी व्हाट्सएप ने कहा है कि कोई भी आपके प्राइवेट मैसेज को नहीं पढ़ सकता है और ना ही कोई आपकी कॉल को सुन सकता है। कंपनी ये बात कह तो रही है, लेकिन लोगों में भरोसा नहीं रहा। दरअसल पिछले कुछ समय से व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर काफी विवाद हो रहा है। हाल में गूगल पर सर्च करने पर एक बार फिर व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप दिखाई दे रहा है। इसके जरिए कोई भी गूगल पर सर्च करके व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप ढूंढ सकता है और उन्हें ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप पर 2019 में भी सबसे पहले यह खामी उजागर हुई थी, तब इसे सुधार लिया गया था, लेकिन एक बार फिर यह समस्या आ गई। ऐसे में अब जो सवाल सामने हैं, उनके जवाब हम आपको देते हैं। सवाल नंबर 1 कि क्या व्हाट्सएप की नई पॉलिसी से भारतीय यूजर्स को खतरा है? तो जवाब यह है कि व्हाट्सएप अपनी मनमानी चला रहा है, जहां इसने भारत के कई नियमों को भी तोड़ा है। अगर आप अभी नहीं संभले तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि डाटा आपके लिए बेहद जरूरी है और यह सीधे आपकी प्राइवेसी पर ही हमला कर रहा है। इसने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं और सीधा आपकी तरफ इशारा कर रहा है कि आप मेरे सामने नतमस्तक हो जाइए और बिना कुछ सोचे समझे मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। व्हाट्सएप को किसी भी यूजर की परवाह नहीं है, उसे बस अपने बिजनेस से मतलब है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। सवाल नंबर 2, बीते कुछ महीनों में सरकार ने चीनी ऐप्स पर एक्शन लिया है और अब
व्हाट्सएप की ऐसी पॉलिसी? ऐसे में सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? तो जवाब ये है कि सरकार को इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए और एक ऐप बनाना चाहिए। फिलहाल इसमें कमी दिख रही है। भारत सरकार को यहां व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ऐसे नियम बनाने चाहिए जो आईटी एक्ट के अधीन हो, क्योंकि व्हाट्सएप लगातार नियमों से खेल रहा है और अब इस प्लेटफॉर्म ने सीधे आपको नोटिफिकेशन भेज इस बात का संकेत दे दिया है कि या तो आप इसका इस्तेमाल नियमों को मानकर करें या फिर इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना ही बंद कर दें। दरअसल व्हाट्सएप के नए टर्म एंड कंडीशन में साफ लिखा है कि कंपनी आपका डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, सभी कॉन्टैक्ट्स जैसी अहम जानकारियां लेगा। व्हाट्सएप आपके मोबाइल से होने वाले लेन देन की भी जानकारी लेगा। व्हाट्सएप ने एक शर्त यह भी जोड़ी है कि ऐप आपके फोन की लोकेशन लेता रहेगा, यानी कि आप कहीं भी रहेंगे व्हाट्सएप आपको ट्रैक करता रहेगा। व्हाट्सएप ने अपनी शर्तों में कहा है कि आपके मोबाइल से ली जाने वाली सारी जानकारियां फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर की जाएंगी। जानकारों का कहना है कि अगर व्हाट्सएप की जानकारियां फेसबुक और इंस्टाग्राम से शेयर की गई तो आपकी प्राइवेसी को ज्यादा खतरा है। यूजर्स को फिलहाल एक्सेप्ट लेटर का ऑप्शन भी दिया गया है, लेकिन व्हाट्सएप ने इन शर्तों को मानने के लिए 8 फरवरी तक का समय दिया है। 8 फरवरी के बाद पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पर क्या ऐप को इस्तेमाल करने के लिए यह खतरा उठाना सही है? जानकारी ये कहती है कि व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस शुरू करना चाहता है, जिसके लिए ऐसी शर्तें जोड़ी जा रही हैं जिससे उसे हर किसी की पूरी जानकारी हो। पर ये शर्तें उसने यूरोप में कानून को देखते हुए ऑप्शनल रखी हैं, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में जरूरी कर दी। तो ऐसे में व्हाट्सएप पर भरोसा कैसे किया जाएगा? कंपनी अगर शर्तों को लेकर नोटिफिकेशन दे रही तो हमारी चैट डाटा सेफ रहेगा। इसको लेकर एश्योर क्यों नहीं कर रही है? फिर जो कहानी आज व्हाट्सएप ने शुरू की, कल को दूसरे ऐप भी करेंगे, आपकी जानकारी लेकर किसी को भी दे देंगे। ऐसे में जरूरत है कि इस कदम की पूरी पड़ताल हो और कानून के दायरे में सब कुछ हो, तभी यूजर्स का हित है। फिलहाल इन शर्तों को अपनाने से पहले आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, थोड़ा इंतजार करें, वही सही होगा। खबर प्याली में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।